हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कि किस तरीके से साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने ये प्रूव किया था कि कोई भी एक मैटर या लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल नेचर शो करने का मतलब है कि उन्होंने ये बोले थे कि कोई भी एक मैटर जो है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर भी कैरी करता है, तो साथ ही साथ वो वेव नेचर भी कैरी करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1924 में साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने प्रपोज दिया था एक मॉडल। ओके, जहाँ पे उन्होंने ये बोले थे कि कोई भी एक मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर हम किसी एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उस एटम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हमको देखने मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ओके, तो यहाँ पे आ गया पार्टिकल नेचर की बात हो गई। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्या होता है, कोई भी एक एटम होता है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस ऑर्बिट में मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से वेव्स के फॉर्म्स में चक्कर लगाता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से ये जो ड्यूअल नेचर है ये कंसीडर किया गया था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक मैटर है, उस मैटर में जो पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका डेफिनेट कोई फिक्स मास होता है। ओके, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो एक वेलोसिटी फिक्स होगी। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी v से वो चक्कर लगा रहा है। एंड जब ये वेव्स बन रही तो इस वेव्स की जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लेते हैं वो एक फिक्स उसकी लैम्डा जो है वो वेवलेंथ होती है। तो उस कंडीशन पे इस इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से ये मोशन कर रहा है, तो जो मोमेंटम है इसका, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम जो है उसको निकालने का तरीका दिया गया था। ओके, तो एग्जैक्टली क्या है, जो मोमेंटम की बात कर रहे हैं या वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने अपना खुद का एक इक्वेशन दिया, जो इक्वेशन था लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज अ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए लैम्डा तो एज इट इज रहेगा, वेवलेंथ एज इट इज रहेगी, h प्लैंक कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पर हमको पता है कि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, आपने क्लास 10 से पढ़ते हुए आए कि मास इनटू वेलोसिटी जो है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम को हम लिखते हैं p से, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन p। तो ये दो इक्वेशन थे जो कि साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने दिए। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट्स कि जो ये मैटर के पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं ना कहीं वेव के फॉर्म में एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है उस मैटर से। ओके, एंड इस पूरी चीज़ को जो वेव्स के फॉर्म में जो ये मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं, इसको बोला गया डी ब्रॉगली वेव। ओके, तो ये जो डी ब्रॉगली वेव है ये बहुत डिफरेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये याद रखना। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड के प्रेजेंस में जो वेव्स हमको जनरेट होते हुए दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं जो कि वेव के फॉर्म में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो वेव्स जनरेट हो रही है इसको बोला गया डी ब्रॉगली वेव। ओके, तो एक बेसिक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इक्वेशन मिला है डी ब्रॉगली का, ये आया कहाँ से, राइट? तो ये एग्जैक्टली आया कहाँ से, तो चलिए उसके लिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, तो बेसिकली स्टूडेंट्स इन द ईयर ऑफ 1924 में डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताए थे कि कोई भी एक मैटर जो है, ओके, कोई भी एक मैटर है या लाइट है, ये दो टाइप का नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर और साथ में वेव नेचर। ओके, जिसको हम बोल रहे थे ड्यूअल नेचर। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो एक फिक्स वेव्स के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो क्योंकि ये वेव के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी फिक्स एक वेवलेंथ भी होगी। एंड इस तरीके से किसी भी मैटर या फिर लाइट का हमको ड्यूअल नेचर देखने को मिलता है।
ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक फोटोन की एनर्जी का इक्वेशन दिया था वो था E इज इक्वल टू एच म्यू। ओके, तो ये म्यू क्या है? म्यू इज अवर फ्रिक्वेंसी। वहीं पे अगर हम साइंटिस्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं तो साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। दोनों के LHS इक्वल है ना, तो दोनों के RHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हो जाएगा एच म्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, एम सी स्क्वायर को रखते हैं एज इट इज, एच रखते हैं एज इट इज। अभी जो म्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो म्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। ओके, तो ये जो वेवलेंथ अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा एच सी, और एम सी स्क्वायर को अपॉन में भेज देंगे, तो हो जाएगा एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब देखिए एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मास ऑफ फोटोन है। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहां से एक फॉर्मूला मिला दैट इज लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब देखिए एम सी, सी इज वॉट अवर वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम ऑफ लाइट। तो मोमेंटम ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल p से, तो ये एक डैम फॉर्मूला मिल जाएगा दैट इज h अपॉन p बोल सकते हैं। तो पहले मोमेंटम ऑफ लाइट को लिखने के पहले व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप इस c को दैट इज वेलोसिटी आप इसको v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो c अवर v, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो ये जो है ये सबसे पहला वो इक्वेशन है जो कि साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने दिए थे। तो ये कुछ जो आपको फेस दिख रहा है ये फेस है एक्चुअली साइंटिस्ट डी ब्रॉगली का। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन से जो ये इक्वेशन है ये क्लियर होता है कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कहीं ना कहीं उनके पास एक वेविंग नेचर होता है, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला हमको मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है एक वेव से, यानी कि वेव है तभी तो वेवलेंथ मिल रही है हमको। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बोलने का मतलब ये है कि हम उस वेव की वेवलेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ओके, एंड क्यों इस वेव को मेज़र कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं, उनका मास भी बहुत कम है, इस वजह से हम इनको इन वेव्स के वेवलेंथ को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं अगर हम एक दूसरी चीज़ लेते हैं, जैसे कि बुलेट हो गई, एक गन से या एक बंदूक से जो फायर होती है बुलेट। ओके, तो गन से जो बुलेट फायर होती है उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, बहुत तेज, एंड उसका मास भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एंड उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है। इस वजह से उस बुलेट की वेवलेंथ को मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका मास बहुत हैवी होता है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत हल्के होते हैं। इस तरीके से इस डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम किसी भी वेव की वेवलेंथ को, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने ये एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक पार्टिकल है एक एटम का, वो कहीं ना कहीं ड्यूअल नेचर कैरी करता है, यानी कि वो वेव नेचर भी कैरी करता है तो पार्टिकल नेचर भी कैरी करता है। तो क्योंकि ये एक पार्टिकल नेचर भी कैरी कर रहा है तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, जो एंगुलर मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन का m/v, दैट विल बी द p, बिकॉज p इज अवर एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा फॉर्मूला जो था वो था लैम्डा वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन m/v, तो इसको ले सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। तो ये एग्जैक्टली दो इक्वेशन थे जो कि डी ब्रॉगली के इक्वेशन थे। तो हमने उसका कंसेप्ट भी देख लिए, उसका डेरिवेशन भी देख लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।